क्या अपनों की नाराजगी मेनका गांधी को पड़ेगी भारी? सपा बसपा के दांव से फंसी सुल्तानपुर लोकसभा सीट, मायावती के उम्मीदवार से लड़ाई बनी दिलचस्प। क्या कहता है सुल्तानपुर का सियासी समीकरण? उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में से एक सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार मेनका के सामने विपक्षी इंडिया ब्लॉक की ओर से समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद और बहुजन समाज पार्टी ने उदयराज वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। सपा के निषाद और बसपा के कुर्मी कार्ड ने बीजेपी के लिए सीट पर चुनौती खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि मेनका गांधी बड़े कद की नेता हैं, लेकिन सपा बसपा के गणित से सुल्तानपुर की लड़ाई त्रिकोणीय बनती नजर आ रही है। सपा ने सीट से भीम निषाद को टिकट दिया था, हालांकि बाद में पार्टी ने भीम निषाद का टिकट काटकर रामभुआल निषाद पर दांव लगाया है। रामभुआल की गिनती बड़े निषाद नेताओं में होती है। वो बसपा सरकार में 2 बार विधायक और मायावती की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं बसपा ने सवर्ण उम्मीदवार के ट्रेंड को दरकिनार कर कुर्मी बिरादरी से आने वाले जिला पंचायत सदस्य उदयराज वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने उदयराज को 2022 के यूपी चुनाव में सुल्तानपुर की लभुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित करने के बाद टिकट काट दिया था। बसपा के उम्मीदवार इस सीट से 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने अभी तक सुल्तानपुर की सीट जीत नहीं पाई है। इस सीट से सबसे ज्यादा 8 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 2 बार बहुजन समाज पार्टी और 1 बार जनता दल के उम्मीदवार जीते हैं। सपा ने पहली बार साइकिल दौड़ने की उम्मीद से निषाद कार्ड खेला है, तो वहीं बसपा के कुर्मी दलित समीकरण ने चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मेनका गांधी के लिए इस बार मुश्किल है राह। मेनका गांधी के लिए मुश्किल यह है कि पिछले चुनाव में उनके प्रचार अभियान की बागडोर संभालते रहे वरुण गांधी इस बार पीलीभीत से टिकट कटने के बाद साइलेंट मोड में हैं। साल 2019 के चुनाव में मेनका की जीत में बीजेपी का संगठन तो था ही, साथ ही वरुण गांधी के प्रचार और रणनीति को भी श्रेय दिया गया था। वहीं बीजेपी के कोर वोटर ब्राह्मण और राजपूत में भी घनश्याम तिवारी हत्याकांड को लेकर तनातनी चल रही है। विजय नारायण सिंह हत्याकांड में घनश्याम की पत्नी और भाइयों का नाम आने के बाद ब्राह्मण वोटर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और इसका नुकसान मेनका गांधी को उठाना पड़ सकता है। सुल्तानपुर का जातीय समीकरण। सुल्तानपुर सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ करीब 2.5 लाख निषाद मतदाता हैं। कुर्मी जाति के मतदाताओं की भी अच्छी तादाद है। ये दोनों ही जातियां सुल्तानपुर में बीजेपी के लिए वोट करती रही हैं, लेकिन अब की सपा और बसपा ने इन्हीं प्रभावित जातियों से उम्मीदवार उतारने के दांव ने बीजेपी को फंसा दिया है। वहीं ब्राह्मण मतदाता पहले से ही नाराज बताए जा रहे थे। अब सजातीय उम्मीदवार आ जाने से अगर निषाद और कुर्मी वोटर छिटकते हैं तो मेनका गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैसा था 2019 का नतीजा? पिछले चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन चुनाव मैदान में था। बीजेपी की मेनका गांधी के खिलाफ गठबंधन से बसपा के टिकट पर चंद्रभद्र सिंह चुनावी मैदान में थे। वहीं कांग्रेस ने तब डॉक्टर संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया था। मेनका गांधी को 4,58,281 वोट मिले थे। वहीं चंद्रभद्र सिंह को 4,44,422 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था। वहीं कांग्रेस के संजय सिंह को 41,588 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहना पड़ा था। मेनका गांधी करीब 14,000 वोटों के अंतर से ये चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।